Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर हम बात करते हैं यमन के जो ईरान अलाइंड हौतीज़ जो ग्रुप है, उन्होंने फिर से 2 वेजल्स पर यानी 2 शिप्स पर किया अटैक। ड्रोन से लेकर मिसाइल नेवल मिसाइल्स पर अटैक किया जा रहा है रेड सी में, और ये पिछले नवंबर से चल रहा है। जो बताया जा रहा है कि पैलेस्टाइन्स के साथ वो सॉलिडेरिटी कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़ जो गाज़ा वार चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 कश्तियाँ जो है डैमेज की गई हैं। सुबह 11:15 बजे के टाइम की बात है, जहां पर 2 बल्क कैरियर जो स्टार बल्क कैरियर्स थे, जो ग्रीक ओन्ड स्टार नासिया जो कंपनी है और अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी है, कहीं ना कहीं जो है बताया जा रहा है कि इस तरह का मामला चला है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो अफसोस भरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर 11 लोगों की मरने की खबर आ रही है और 100 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। जहाँ पर आग लगी है एक क्रैकर्स के फैक्ट्री यानी पटाखों की जो फैक्ट्री होती है उसमें लग गई है आग, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर कई सारे लोगों के मरने की खबर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो आग जो चल रही है वो कई सारे एक्सप्लोजन होते गए वहाँ पर, और आसपास के एरिया में जो है बहुत परेशानी हो गई। लोगों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और कई जनों की कंडीशंस इसमें क्रिटिकल बताई जा रही है। इंटेंसिटी इतनी बड़ा था ब्लास्ट का कि आसपास के एरिया तक जो है झटके, जैसे भूकंप के झटके होते हैं उस तरह के झटके महसूस किए। क्योंकि देखिए ऑब्वियस बात है कि अगर पटाखों की फैक्ट्री होती है तो बारूद तो वहाँ पर होगा। इतना बारूद और इतना धुआं जो निकल रहा है कि पुलिस उसे काबू करने में बहुत जो है टाइम लगा है। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ से एक और ख़बर आपको ला रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ईरान ने इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया है। वो है वीज़ा फ्री पॉलिसी, यानी कि अब इंडिया से आप ईरान को बग़ैर वीज़ा के जा सकते। जैसे कि आप नॉर्मली दिल्ली को जाते हैं या फिर आप मुंबई को जाते हैं फ़्लाइट से, उस तरह से आपको सिर्फ अपने पास पासपोर्ट रखना है और आप ईरान की टिकट लेना है और ईरान को जाना है। ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना है, सिर्फ 15 दिन आपको अलाउड है। इस ड्यूरेशन में 15 दिन के बाद आपका वीज़ा या आपका जो ड्यूरेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा। आपको 15 दिन से पहले अपनी कंट्री को वापस आना है। मल्टीपल बार आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं 6 महीने के अंदर, लेकिन आपको वहाँ पर जॉब करना है या बिजनेस करना है तो वहाँ पर आपको अलग वीज़ा लेना पड़ेगा। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं रमजान स्पेशल उम्रा पैकेजेस, सेलिब्रेट ईद इन मदीना। जहाँ 1,45,000 का फर्स्ट 21 डेज का पैकेज, लास्ट 25 डेज का पैकेज आ रहा है 165, 34 डेज का पैकेज आ रहा है 195 पर। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। राहुल गांधी का बयान आया है बड़ा, जहां पर उन्होंने लिखा है कि इंडियन अलायंस जो है उसका ब्लॉक अगर पावर में आता है तो 50% जो कैप है रिजर्वेशन का उसे वो निकाल देंगे। यानी कि बहुत बड़ी बात यहां पर आ रही है। बीजेपी जो है अनप्रेसिडेंट 370 सीट सिक्योर करने की बात कर रही है और इस बार बताया जा रहा है कि 400 मार्क वो पार करेंगे। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के MP वायनाड से वो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है पावर में आएगा और कास्ट सेंसस जो है किए जाएंगे। परसेंट जो 50% का मामला है रिजर्वेशन निकाला जाएगा, यानी कि सब एक होंगे, किसी को ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं। कोई मुसलमान है बोल के उसके परसेंटेज नहीं 4% का, कोई SC ST है बोल के परसेंटेज नहीं, कोई वो जात का है बोल के उसके साथ कोई नहीं। अब वक्त आ गया है कि OBCs, दलित, ट्राइबल्स सबको हम हक दिलाएंगे और सबके लिए हम काम करेंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन अब करीब आ रहे हैं और उसी को चलते हुए बीजेपी में चल रही है टिकट की एस्पिरेंट्स की इंटेंसिफाई लॉबिंग, यानी कि अपने अपने ग्रुप बन रहे हैं, अपने अपने लोग अपनी तरफ कैंपेनिंग शुरू कर दिए हैं। इस पर बीजेपी के प्रेसिडेंट विजेंद्र जी ने एक बहुत ही क्लियर वार्निंग दी है कि किसी की टिकट अभी कंफर्म नहीं है। आप लोग, मैंने सुना है कि आप अपने अपने एरिया में अपना अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं, ऐसा मत करिए। जब तक बीजेपी हाई कमांड हमको जो है लिस्ट जब तक हाथ में नहीं देती तब तक आप लोग जो है अपने अपने जगह पर रहें। इस तरह की मीटिंग जो है BS येड्रुप्पा के घर पर हुई। चितापुर का एक मेगा प्लान निकाले मिनिस्टर प्रियंक खरगे। जी हां, मास्टर प्लान चितापुर के डेवलपमेंट के लिए 2041 तक मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रियंक खरगे जो चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी बिलोंग करते हैं, उन्होंने प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए। विजन 2041 जहाँ उन्होंने चितापुर का मास्टर प्लान बन रहा है
ऑफरिंग कर रहे हैं वैल्यूएबल इंसाइट फर्दर एनहांसमेंट के लिए। और डिस्कशन किया जा रहा है चितापुर टाउन प्लानिंग ऑफिशियल्स के साथ कि इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्सपेंसिव रोड्स बनाए, एक्सपेंसिव यानी कि महंगी वाले रोड नहीं, बड़े बड़े रोड्स बनाए जाएंगे सिटी को अच्छा कनेक्ट करने के लिए। और जो है साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ पर बढ़ाया जाएगा, इंडस्ट्रीज, स्कूल, कॉलेजेस, पार्क्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहाँ पर बढ़ाए जाएंगे। और पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ने वाला है, उसी को चलते हुए मास्टर प्लान की वो अब प्लानिंग कर रहे हैं। साथ साथ एसेंशियल फैसिलिटी जिसमें पीने का पानी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, स्टेडियम्स और पार्क्स भी रहेंगे। एक और ख़बर आपको ला रहे हैं, बेंगलुरु में वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी आशिकों के दिन से लेकर 17 फरवरी तक जो है अल्कोहल वहाँ पर नहीं मिलेगा। बेंगलुरु के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दयानंद के जो है टेम्पररी बैन जो है डाले हैं सेल ऑफ लिक्वर का 3 दिन का वैलेंटाइंस डे के। वैलेंटाइंस डे देखिए 14 फरवरी को क्यों मनाते हैं मुझे समझ के बाहर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ 14 फरवरी को जो सेलिब्रेट ना करें, ये बिल्कुल गलत है। नौजवान ख़राब हो जा रहे हैं, इसके अंदर जो है बेकार जो है चीज़ों में पड़ जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपने भाइयों की, बहनों की आप लोग हिफाजत करें और इस डे से आप लोग दूर रहें, शराब से भी आप लोग दूर रहें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, गवर्नमेंट जब बंद कर रही है 3 दिन के लिए तो सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया गया है। गुलबर्गा से 1-2 और आपको मैं अहम खबर बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको बता दूँ तो वो ये है कि हिंदू सेना ने डिमांड की है कि रीओपन करें मंदिर जो बहमनी फोर्ट किला में है। बहमनी फोर्ट किला में ये माना जा रहा है कि वहाँ पर एक मंदिर है और उन हिंदू सेना के लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें आने वाली महाशिवरात्रि को पूजा करने का मौका दे। एक स्वयंभू सोमेश्वर मंदिर है, वो मंदिर के वास्ते हम 2 साल से होराट कर रहे। इसके बारे में डीसी उनको 2 साल से मेमोरेंडम देते आ रहे। जो मंदिर है वो पुनर्निर्माण करना और जो वहाँ पे पूजा करने के लिए अनुमति देना बोल के, और 2 साल से हम लगातार ये मांग कर रहे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। गुलबर्गा कर्नाटक रक्षणा वेदी के मेंबर्स ने गुलबर्गा कन्नड़ा लैंग्वेज के साइन बोर्ड पर जो है अब अप्रोच यहाँ पर लाया है। जैसे कि बेंगलुरु में आपने देखा है कि 60% वहाँ पर शुरू हो चुका है इंग्लिश के बोर्ड। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है, आपकी पहचान की कोई बिज़नेस है, तो इमीडिएटली आप लोग उस बिज़नेस को चेंज कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट से अब ये आने वाले वक्त में ये कंफर्म होने वाला है। गैर मामूली मेरी तो रिक्वेस्ट है ये सभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें, फोड़म फाड़ी ना करें, किसी के जो है शॉप्स को जाकर आप नेम बोर्ड्स वगैरह ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ मैं अपने जितने भी लोग जो जानकार लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कन्नड़ा लैंग्वेज के बोर्ड्स आप लोग लगाएँ। 60% कन्नड़ा और 40% आप इंग्लिश उर्दू जो करना चाह रहे हैं, आप लोग ऐसे बोर्ड्स कर सकते हैं। गुलबर्गा के बीजेपी की एक और बड़ी खबर ला रहे हैं, जहां पर वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किए कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ डीसी ऑफिस में। क्या उनका कहना है, आइए सुनते हैं। ಗಂಡಸರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು 25 ಎಂಪಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಗಂಡಸರಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗಂಡಸರಾಗಿದ್ದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು 330 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಗಳಿಸಿದ್ವಿ। उसके बाद मैं डॉक्टर अरुण कुमार बराड़, जो कि मैं पर्सनली बड़ा जानता हूं, बहुत ही अच्छे शख्स हैं और मेरे करीबी जो रिश्तेदार थे, जो उनका कैंसर का एक ट्रीटमेंट था, उस ट्रीटमेंट को उन्होंने बिल्कुल ही सर्जरी करके उस ट्रीटमेंट को निकाल दिया है, ट्यूमर को निकाल दिया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब के साथ बड़ा अच्छा है। डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ इनका नाम है, संतराशवाड़ी पे इनकी क्लिनिक है और ये लैप्रोस्कोपिक और कैंसर सर्जन है। और वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर इन्होंने जितने पेशेंट्स का इलाज किया है, बेशक देखिए खुदा कुदरत के हाथ में इलाज शिफा है, लेकिन इस तरह के लोगों को भेजना भी बहुत ज़रूरी है कि उनके हाथ से जो है कमाल जो होता है वो बड़ा जो है अच्छा कमाल है। इन्होंने कई लोगों की जो है जान को बचाया है और बहुत ही अच्छा काम वो करते आए हैं। डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ जी की तरफ से हम भी सभी लोगों को जिनको कैंसर इनिशियल स्टेज में है, तो प्लीज़ डॉक्टर साहब से आप कांटेक्ट करें और इमीडिएटली रब्ता करें। उसके बाद हम एक और ख़बर ला रहे हैं गुलबर्गा से, जहां पर एक स्टूडेंट ने
एक दिन के लिए गवर्नमेंट बस कंडक्टर वो बन गए। यहाँ देखिए हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपना एक गोल होता है। तो ये जो लड़की है उसका ख्वाहिश ये थी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करें, कंडक्टर के रोल का वो काम करे। तो गवर्नमेंट ने उसकी बात को सुना और अफजलपुर से लेकर घटरगा गांव जाने तक के लिए इस बच्ची को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से आप जो है काम करना। ये बच्ची जो है हालांकि कॉलेज में पढ़ती है, स्टूडेंट है, लेकिन एक दिन के लिए इसे कंडक्टर का रोल दिया गया और जो है उसे उन्हें टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट की और उसकी एक जो ड्रीम थी वो पूरी। देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर बिज़नेस जो है अपने आप में होता है, हर काम अपने आप में होता है। तो बच्ची ने जो ख्वाहिश की है, उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल आगे चल के एक एफिशिएंटली अपना काम कर सके। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, लिव एवरी मोमेंट, लव एवरी डे, बिकॉज बिफोर यू नो इट प्रीशियस टाइम स्लिप्स अवे। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हर मोमेंट को जियो और हर दिन आप जो है लव करो उस दिन से, क्योंकि आपको पता नहीं कि कल होना हो। जो बात हम बोलते हैं ना, ये बात वही है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। चिया सीड्स के आपको बेनिफिट बताता हूँ। हमारे वसीम भाई चिया सीड्स के आज बेनिफिट डाले हैं। मैं वसीम भाई से पूछना चाहूँगा कि वसीम भाई बहुत खाते हैं चिया सीड्स वसीम भाई, और ये रिच है न्यूट्रिएंट्स में, गुड है स्किन और एजिंग के लिए, और जो है हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बड़ा अच्छा है, और डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और डायबिटीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से रिकवर करता है, डाइजेशन के लिए भी बड़ा अच्छा है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके बाद ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद मोइन पटेल का, लिखा गुड मॉर्निंग ताहिर भाई। आसिम सुबह ने, ताहिर भाई शुक्रिया आपका मेरा कमेंट पढ़ने के लिए। KBN ऑफिशियल लिख रहे हैं हागरा रोड का इशू कब सॉल्व होगा, लिख रहे हैं। हागरा रोड में बहुत इश्यूज़ हैं साहब, वो तो पानी का इशू मैं समझता हूँ। फराज इस्लाम साहब ने हाल ही में जो है 2 नाली वहाँ पर मारी हैं और बहुत जल्द वहाँ का काम स्टार्ट होने वाला है। मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन मैम, उम्मीद करते हैं कि आप आवाम के लिए बेहतरीन काम करेंगे। हिदायत सुफ़ी ने सलाम लिखा है। मोहम्मद मुजाहिद लिख रहे हैं भाई आप रायचूर का न्यूज़ भी बताओ, लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई, रायचूर की न्यूज़ हमारे पास नहीं है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हमारी कंपनी नंबर पर डालिए, ज़रूर हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बच्चों के बारे में अच्छा स्टैंड लिया है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। राशिद पटेल ने सलाम लिखा है। ज़ाहिर अब्बास लिख रहे हैं सारा हिल्स पर ट्रैक के बैक टायर में बाइक आ गई, बाइक वाला बच गया, बाइक वाला बाइक पर मोबाइल यूज़ करते हुए बाइक राइड कर रहे। भाई आपने बहुत सही कहा ज़ाहिर अब्बास भाई कि जिस तरीके से लोग जो है मोबाइल इस्तेमाल करके मुंडी टेढ़ी करके गाड़ी चलाते हैं तो मुझे सख्त नफ़रत है, और इस तरह का काम रोकना चाहिए, रास्ते में रुका देना चाहिए। जो भी फ़ोन में बात करते जा रहा देखिए उसको रुका देना, भाई रुक जाए 1 मिनट बोल देना, क्योंकि इसका सामने वालों का प्रॉब्लम है इसकी वजह से। ऑन पैसिव लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गोहैश यूनिक न्यूज़ बैलेट पेपर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख रहे हैं EVM से बेटर है, लिख रहे हैं। हाफिज़ आदिल इमादुद्दीन ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। मोहम्मद ख्वाजा पाशा ने मुबारक लिखा है मैडम को। अब्दुल कलाम सौदागर लिख रहे हैं ताहिर भाई मुबारक मैडम फातिमा जी को कामयाबी दी, लिख रहे हैं। वसीम अहमद ने मैडम जी को मुबारकबाद लिखी है। और साथ ही साथ मैं बता दूं मोहम्मद गुलाब ने लिखा है कि BJP वालों के सर में गोबर भरा है, लिख रहे हैं। मोहम्मद रफ़ीक लिख रहे हैं गोहैश मैं KSA से हूँ, यानी सऊदी अरेबिया से बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 13 में बोरवेल का कलेक्शन कर तो बोले यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम बहुत होता, खाली वादे करें, लिख रहे हैं मोहम्मद खालिद वार्ड नंबर 13 के बारे में। साथ ही साथ साथी हुसैन लिखे साउंड डबल इन हेल्थ एंड फिटनेस एडिटिंग एरर लिख रहे हैं साथी भाई, मैं ज़रूर देखूंगा इस बारे में। जैद साहब से गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप ज़रा देख लें कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि कल की बुलेटिन 5:30 बजे सुबह में बनी थी, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ उसमें फ़र्क हो गया होगा। सर जाफ़र ने ग्रेट डिसीजन लिखा है इलेक्शन कमिश्नर। शहबाज सिंह तारब अभी MP इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन कार्ड पुराने अभी तक रिन्यूअल नहीं हुए, कब तक होंगे? अब वो कैंपेन स्टार्ट होने वाली इलेक्शन कार्ड की, बहुत जल्द हम भी आपको कहाँ कहाँ पे कैंप से बताएंगे। दुर बंसाली लिख रहे हैं क्या अश्वमेधा बस कलबुर्गी से भी चलेगी? नहीं भाई, अश्वमेधा जो है सिर्फ मैंगलोर से बैंगलोर चलेगी। आसिफ हकीम लिख रहे हैं माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक मैम, लिख रहे हैं। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Kareem Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.